दोस्तों, रक्षाबंधन एक ऐसा पवित्र त्योहार है जो भाई बहन के बीच के अटूट प्रेम, विश्वास और समझ को दर्शाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनसे अपनी रक्षा का वचन लेती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कब और कैसे हुई? आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी और इतिहास के बारे में। हर साल बहुत ही धूमधाम से सावन मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जो भाई बहन के बीच के अटूट प्रेम और विश्वास को दर्शाता है। साल 2025 में 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधती हैं, जिसके बदले में भाई बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। हालांकि रक्षाबंधन के इतिहास से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका अपना महत्व है। भविष्य पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार, एक बार देव और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया था। दानव देवताओं पर भारी पड़ रहे थे। देवताओं को हारता देख भगवान इंद्र चिंतित होकर देवगुरु बृहस्पति के पास पहुंचे। बृहस्पति देव ने इंद्रदेव को मंत्र शक्ति से पवित्र एक धागा दिया, जिसे उनकी पत्नी शची से बंधवाने को कहा। सावन पूर्णिमा के शुभ दिन देवी शची ने अपने पति इंद्रदेव की कलाई पर धागा बांधा था, जिसके बाद वो युद्ध लड़ने के लिए गए और जीत हासिल की। कहा जाता है कि उस समय सृष्टि में पहली बार किसी पत्नी ने अपने पति को रक्षा सूत्र बांधा था। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के मुताबिक, त्रेता युग में जब दैत्यराज बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था, तो सभी देवतागण परेशान होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वो राजा बलि को हराकर उनसे तीनों लोकों का राज छीन लें। तब विष्णु जी ने वामन देव का अवतार लिया और राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। वामन देव ने अपने 2 पग में असुरराज बलि के अधिकार का सारा आकाश, पाताल और धरती नाप ली, जिसके बाद उन्होंने राजा से पूछा कि वो अपना तीसरा पग कहाँ रखें। तब राजा बलि ने कहा, भगवान आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख लीजिए। ये बात सुनकर वामन देव खुश हुए और उन्हें रसातल पृथ्वी के नीचे के 7 लोकों में से 6 का राजा बना दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही भगवान से रात दिन उनके साथ रहने का वचन ले लिया। वामन अवतार के बाद जब भगवान विष्णु वैकुंठ धाम नहीं पहुंचे, तो धन की देवी लक्ष्मी चिंतित हो गई। देवी लक्ष्मी को चिंतित देख नारद मुनि ने उन्हें राजा बलि को अपने भाई बनाने की सलाह दी और वजन में विष्णु जी को साथ चलने के लिए कहने को कहा। देवी लक्ष्मी ने नारद दी की बात मानी और राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर अपना भाई बना लिया, जिसके बाद भगवान विष्णु वैकुंठ धाम आ गए। महाभारत पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार, भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से राजा शिशुपाल का वध किया था, जिस कारण उनकी उंगली से खून बहने लगा था। कृष्ण जी की उंगली से खून बहता देख द्रौपदी चिंतित हुई और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा कृष्ण जी की उंगली पर बांध दिया, जिसके बदले में कृष्ण जी ने भाई बनकर द्रौपदी को हर संकट से बचाने का वचन दिया। कहा जाता है कि इसी के बाद से बहनें अपने भाई की कलाई पर कच्चा सूत्र बांधने लगी और इस संसार में तब से ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाने लगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना और सुपर थैंक्स करके चैनल को जरूर सपोर्ट करें।